अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की पुरुषों की टीम की। वहां थोड़ी सी दिक्कत बढ़ गई है। वहां दिक्कत ये बढ़ गई है कि एशेज एक ऐसी सीरीज है जिसको लेकर ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाड़ी कई महीने पहले से अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो उनके लिए साख का, उनके लिए प्रेस्टीज का, रेपुटेशन का मामला होता है। और वहां पहले ही टेस्ट मैच में जो झटका लगा ऑस्ट्रेलिया को वो ये कि उनके कप्तान जो है वो पैट कमिंस नहीं खेल पाएंगे। स्टीव स्मिथ को कप्तानी सौंपी गई है पहले टेस्ट मैच के लिए। पैट कमिंस पिछले कुछ समय से मैदान से दूर है, उनकी बैक में प्रॉब्लम है और इसी वजह से उनको पहला टेस्ट मैच जो है मिस करना पड़ेगा। एशेज सीरीज, जैसा मैंने कहा कि बहुत ही सम्मान की बात है ऑस्ट्रेलिया के हर खिलाड़ी के लिए। जिस तरह से कभी भारत और पाकिस्तान की बात हुआ करती थी, लेकिन ये कभी की बात कर रहा हूं, अब नहीं, कभी हुआ करता था, उस तरह से एक सम्मान की बात रहती है कि वहां पर टीमें खेलना चाहती हैं, परफॉर्म करना चाहती हैं। कुणाल, एक मतलब मैं ये पूरी टीम की साइकोलॉजी इसके हिसाब से समझना चाहता हूं कि क्या ज्यादा फर्क पड़ता है या नहीं। एक खिलाड़ी का बाहर हो जाना, आपके स्क्वाड में से एक खिलाड़ी का बाहर हो जाना पहले मैच से, और कप्तान का बाहर हो जाना, क्या दोनों अलग अलग बातें हैं? बिल्कुल अलग अलग बातें। कप्तान लीड करता है आपको, एक बंदा होता है, उसके साथ आप कंफर्टेबल होते हो, उसे एक्सेप्ट कर चुके होते हो कि भाई ये हमको बताएगा और हमको करना है। अब कोई और आएगा, वो तुम्हें बताएगा, तुमको करना है, तुमको वो केमिस्ट्री भी तो उससे एस्टैब्लिश करनी होती है। थोड़ा सा फर्क तो पड़ता ही है। हालांकि स्टीव स्मिथ कोई बिल्कुल ही अनजान नहीं है कप्तानी से भी, और वो ऑर्डर देने से भी, लीड करने से भी, तो फ़र्क तो पड़ता है। पैट कमिंस एक लकी कैप्टन है, कैप्टन होने के साथ साथ लकी कैप्टन है कि उन्होंने सब कुछ ही ऑलमोस्ट जीता है, और जहाँ पर भी वो हाथ लगाते हैं थोड़ा ऑस्ट्रेलिया को एज रहता है, तो वो फ़र्क तो पड़ेगा। मगर ये कि ऑस्ट्रेलिया कैन मैनेज, उनके पास वो रिसोर्सेज हैं, वो मैनेज कर सकते हैं। आपका सिर्फ कप्तान गया तो आप एक जो बॉलर भी है, तो फिर आप स्कॉट बॉलैंड को ले आओगे जो कि अच्छा बहुत कर ही रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया मैनेज कर लेगा, दिक्कत आनी नहीं चाहिए। दो सबसे बड़ी बात जो माइंडसेट है ना, वो आपको इंग्लैंड का मैच करना पड़ेगा। अब या तो इंग्लैंड आपको अपने खेल के अनुसार खिलवाएगी कि भाई जैसे वो मार धाड़ का गेम खेलते हैं आपको उसी लाइन पे ले आएगी कि भाई आप उस वैसे ही खेलो, या आपको मजबूर करना पड़ेगा कि इंग्लैंड उस मार धाड़ के खेल को छोड़ के वो टेस्ट क्रिकेट जो ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से खेलता है, थोड़ा सा एग्रेसिव, उतना ज़्यादा मार धाड़ का नहीं कि बड़ी तेज़ी से रन बनाए, तो वैसा करना है। वो माइंडसेट की लड़ाई जो है ना, मुझे ये एशेज़ में ज़्यादा नज़र आ रही है। बाकी ये चीज़ तो मैनेज हो जाएगी। पैट कमिंस काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं, बहुत हद तक रिकवर कर चुके हैं, तो सेकेंड टेस्ट से प्रॉबेबली वो ज्वाइन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। बाकी किस तरीके से पहले टेस्ट में आप माइंडसेट से उतरते हो, कैसा टोन सेट करते हो, एशेज़ बड़ी चीज़ है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के लिए हमेशा से ही, तो उसमें पहला टेस्ट मायने रखेगा। बिल्कुल। और अब जबकि आप हर टेस्ट मैच को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से देखते हैं, तो ये खबर और अहम हो जाती है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का एक टेस्ट मैच ऐसा है जो पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में खेलेगी। टीम मैनेज कर पाएगी, जैसा कुणाल कह रहे हैं कि टीम इतनी सफिशिएंट है, खिलाड़ी उसके पास इस तरह के रिसोर्स है उसके पास कि वो मैनेज कर लेगी। लेकिन देखना इसलिए होगा कि वो खिलाड़ी सिर्फ कप्तान नहीं है, तेज गेंदबाज भी है और अपनी टीम का प्रीमियर मेन तेज गेंदबाज है।